आपके जीवन में गुरु भी आता है, टीचर भी आते हैं, वो आपको जगाते हैं, वो आपको बताते हैं, लेकिन जागना खुद को ही है, पढ़ना खुद को ही पड़ेगा। तो जब तक हमारे अंदर का दीपक नहीं जगेगा, जब तक हमें प्रकाश नहीं मिलेगा, जब तक हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ हम नहीं जाएंगे, तब तक वो हमारे अंदर का वो जागृति नहीं होगा। तो हमें एक जागरण का एक समझ देता है। एक कोई भी छोटा से छोटा अवसर या बड़ा से बड़ा अवसर एक टर्निंग पॉइंट की तरह से आता है। जैसे न्यूटन आप लोग जानते हैं, वैज्ञानिक थे, सामान्य से आदमी रहे होंगे कभी। सेब हमेशा से गिरता था, सेब नीचे ही गिरता था, ऊपर कभी नहीं जाता था। लेकिन एक दिन न्यूटन के माथा पे गिरा, लगा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, दाएं बाएं ऊपर सब जगह जा सकता था, लेकिन नीचे क्यों गिरा। उस दिन उसकी बुद्धि खुल गई, और बुद्धि खुल गई तो आज हमें इतना बड़ा वैज्ञानिक मिला। एयर फ्लाइट वगैरह चलता है, सब उसी के सिद्धांत पे चलता है, इतने बड़े बड़े कार्य होते हैं। तो हमारी बुद्धि कभी भी खुल सकती है, कहीं भी खुल सकती है। तो वो खुलने का एक छोटा से छोटा अवसर और बड़ा से बड़ा अवसर भी हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। आपको कई बार बताया जाता है, वरदराज महामूर्ख थे, टीचर ने उसे अपने क्लास से निकाल दिया कि आप बहुत मूर्ख हो, अन्य लड़के को डिस्टर्ब करते हो। वो निकल गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने क्या देखा कि एक चींटी का पूरा झुंड, पूरा छोटा सा कुछ मीठा का एक ढेला वो ले जा रहा था। उनकी ज़िंदगी बदल गई। लगा ये छोटा सा चींटी अपने खाने के लिए इतना सा वो ढेला ले जा सकता है, हम तो इतने बड़े जीव हैं, पढ़ाई तो कौन बड़ी बात है, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, भगवान ने मुझे दिमाग दिया। वो फिर लौट करके आए, बोले गुरुजी आज से हम मन लगा करके पढ़ेंगे, आज के बाद अगर मेरी गलती हुई तो आप मुझे निकाल देना, लेकिन आज मैं संकल्प करता हूं कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए निश्चित ही अपने जीवन को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए मन से पढ़ूंगा, मन से सुनूंगा, मन से समझूंगा। उस दिन उनका जीवन परिवर्तन हो गया। तो हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए कोई बहुत बड़ी कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें, कोई शब्द सुन करके, कोई कुछ अच्छा करके हम अपने आप को बदल सकते हैं। क्या बदलना है? बदलना ये है, हम अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। कैसे पिछड़े हुए हैं? हम इतना पिछड़े हुए हैं कि हमें जिस क्लास में है उस क्लास लायक हमें आता भी नहीं है। हमें यही नहीं पता है कि पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ेंगे बाद में। अगर ये आ जाए तो आज किसी टोला मोहल्ला, किसी विद्यालय, किसी कोचिंग, किसी संस्थान में कहीं भी पढ़ाने वालों की कमी नहीं है। अगर कमी भी होगी ना तो हम पढ़ लेंगे। जब आज से पहले के कई लोग पढ़ लिए हैं तो आपके लिए तो बहुत सारे साधन खुल गए हैं, तो आप पढ़ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ कमी आप में है। मैं मानता हूं कि टीचर से भी ज़्यादा कमी आपके अंदर है। तो ये जोश जगाने का, वो जज्बा जगाने का, वो जुनून जगाने का, कुछ अच्छा करने का, वो हमारे अंदर रहना चाहिए। आप छोटा हो बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटा बच्चा के भी अंदर अगर जुनून आ जाए, मैं अपने दिनों को याद करता हूँ, बचपन में मुझे मैं जोड़ सीख जाता था तो लगता था घटा, इसके बाद पूछते थे क्या होता है जोड़ के बाद, घटा। उसके बाद सर से जा करके कहते थे कि सर घटा। हमें याद है नरेश सर विज्ञान पढ़ाते थे और इतना अच्छा से बारीकी से समझाते थे। ये औजार बक्स में मिलता था वो लेंस वाला, वो दिखाते थे कि देखो सूर्य का प्रकाश एक साथ पूरा समेट जाए तो पूरा कागज को जला देता है। तो वही हमारे अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, लेकिन हम उसे बिखर देते हैं, उसे भटका देते हैं, इधर उधर वो बिखर जाता है। कहाँ बिखर जाता है? नाचने में, कूदने में, जाने कहाँ कहाँ, है ना। तो वो वाला शक्ति अगर एक जगह एकत्रित हो जाए तो हम अपने जीवन को खुशहाल भी बना सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं, और अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा स्कूल के छात्र बना सकते हैं। और ये बनाने के लिए हम लोग यहाँ लगातार BSS आते हैं। आज तो दीप यज्ञ होना था। दीप यज्ञ का भी कोई अलग मतलब नहीं होता है, बस इसी से जुड़ा हुआ है। दीप भी ऐसे ही है ना। तो हम लोग दीप भी जलाएं।